जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड जीके का कुछ टॉपिक को लेकर उस पर डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन एक्चुअली हम लोग का ऑफलाइन क्लासेस जमशेदपुर में हुई थी, उसी का हम लोग उस क्वेश्चन का हम लोग विश्लेषण करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसलिए आप लोग जरूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कि कौन सी प्रजाति में परिवार की गिनती चूल्हा से की जाती है। मतलब कौन सी प्रजाति है झारखंड में, जनजाति, सॉरी यहाँ पे जनजाति होगा, क्या होगा यहाँ पे, जनजाति। कौन सी जनजाति में परिवार की गिनती चूल्हा से की जाती है। तो ऐसे जनजाति जिनकी गणना वहाँ के चूल्हा से की जाती है, ऐसी मान्यताएं हैं। तो ये हम लोग का ऑप्शन है सरैया, बी पहाड़िया, सी सबर और डी है परहिया। तो एक्चुअली इसका आंसर होगा परहिया। क्या होगा आंसर इसका, परहिया। परहिया में परिवार की गिनती चूल्हों से की जाती है। इसका मूल निवास अगर देखा जाए, ये एक आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति के साथ साथ ये पलामू में पाया जाता है सर्वाधिक। इनका मूल निवास कहाँ पे, पलामू में है। पहाड़िया की बात करते हैं या सरैया, तो सरैया की अगर बात किया जाए तो इसको पहाड़िया जनजाति की दूसरी शाखा माना जाता है। और मेगास्थनीज ने इनके बारे में माल्ली एवं सौरी नाम से किया है। कौन सा नाम, मल्ली एवं सौरी, मल्ली एवं सौरी सरिया पहाड़िया को कहा गया है। सबर जनजाति के बारे में अगर इसको हिस्ट्री से ये करना है तो आप लोग को कमेंट भी बताइएगा कि सबर जनजाति के महिलाओं को कौन से राजवंश के शासकों ने टॉर्चर किए थे, और उसके बाद उस राजवंश को छोड़कर ये लोग दूसरे राजवंश पंचायत में चले जाते हैं। तो वो कौन से राजवंश है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, पहला आंसर एक से डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कि कौन से जनजाति के लोग काली एवं मां मनसा की उपासना करते हैं। कौन से जनजाति के लोग काली एवं मां मनसा की उपासना करते हैं। मां मनसा जो सांप है, सांप भगवान की जो माता है उसको मां मनसा कहा जाता है। और काली तो आप सभी को पता है। तो इनकी उपासना करने वाले भी कौन है, सबर जनजाति के लोग हैं। तो इसके आंसर क्या होगा, सी होगा। बाकी सरैया, पहाड़िया और पढ़िया ये सब अभी जस्ट हम लोग देखे थे। अगर स्वयं को कौन से जनजाति मलेर कहते हैं, तो मलेर जो है सरैया पहाड़िया खुद को मलेर कहते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा हम लोग जानकारी देख लिए हैं। आगे चलते हैं फिर। तीसरा प्रश्न है कि कौन सी जनजाति में बहुमूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है। कौन सी जनजाति में बहुमूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का माल पहाड़िया। देखिए माल पहाड़िया कौन सा में है, बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा माल पहाड़िया। जब भी हम लोग प्रश्न को देखेंगे तो उसके बाद हम लोग ऑप्शन खोजेंगे, उस टाइप से तैयारी होना चाहिए, न कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए या बी या सी या डी, ऐसे सोच के नहीं रखना है। हम लोग को ऑप्शन सोचना है कि ये कहाँ पे है, ए में है, बी में है, सी में या डी में। मतलब ऑप्शन खोजने वाला तैयारी होना चाहिए। तो बहुमूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा किस में है, माल पहाड़िया में। माल पहाड़िया की बात किया जाए तो ये लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, ये लोग माल्टो भाषा बोलते हैं। प्रोटोस्टलाइट होंगे, लेकिन इसका भाषा परिवार क्या होगा, द्रविड़ होगा। ये लोग की जो झूम खेती होती है माल पहाड़िया को, उसको कुरबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुरबा। आगे अगर इसकी देखा जाए तो बहुमूल्य को पौनी या टका जनरली जो कहा जाता है वही है। इसमें तलाक की स्वीकृति होता है, और जो तलाक देता है वो भैयाद लोग देते हैं। कौन देते हैं, भैयाद। और अगुआ मतलब जो मीडिएटर की काम होता है, इसमें मीडिएटर सिद्धदार किसको कहा जाता है, मीडिएटर। कौन सी जनजाति में, माल पहाड़िया जनजाति में। गौंड जनजाति की बात किया जाता है, गौंड जनजाति की भाषा क्या होगा, गोंडी होगा। चेरो हम लोग का पलामू क्षेत्र में होता है, चेलो।
अच्छा, इसमें अगर गोंड भाषा की बात किया जाए तो गोंड भाषा में जैसे कि माल्टो मतलब माल पहाड़िया में कुरबा कहा जाता है झूम खेती को, उसी टाइप से गोंड में जो झूम खेती है उसको दीपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीपा या बेवार। तो इस टाइप से इसको भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कुछ पॉइंट। आगे चलते हैं। कौन से जनजाति का अर्थ होता है? जंगल के लोग। तो जंगल के लोग कौन से जनजाति का अर्थ होता है ये आप लोग को बताना है। पहला ऑप्शन है बिरहोर, दूसरा है बिंजिया, तीसरा है बेगा और चौथा वेदिया। तो एक्चुअली बिरहोर का शब्द का मतलब ही होता है जंगल के लोग। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ? बिरहोर। बेगा जनजाति जो है ये लोग पशु बाघ की पूजा करते हैं, बेगा वाले। और कौन सा? बिंजिया की अगर बात किया जाए तो ये लोग विंध्यवासी होते हैं, विंध्यवासी है, विंध्यवासी है। कौन लोग? विंजिया। इसलिए ये लोग अपने आप को विंध्यवासिनी भी कहते हैं। ये जो विंजिया है ये लोग का उवागिरिया नहीं होता है। विंजिया लोग जो है ये लोग का अपना यूथ हाउस नहीं होता है और ना ही ये लोग हाड़िया पीने पसंद करते हैं। कौन? विंजिया। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम लोग देख लिए हैं। आगे चलते फिर। निम्नलिखित में से कौन से जनजाति में ना तो उवागिरिया है ना ही हाड़िया पीते हैं? अभी जस्ट हम लोग चर्चा की किस में? विंजिया में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिरहोर, जंगल के लोग को बिरहोर कहा गया। बेगा मतलब जो जिनका पवित्र पशु बाघ है। और इनमें जो बेगा में इसमें टोटेम नहीं पाया जाता है। क्या? टोटेम इसमें देखने को नहीं मिलता है। किस में नहीं मिलता है? बेगा जनजाति में टोटेम नहीं पाया जाता है। वेदिया की बात करते हैं तो वेदिया जनजाति में जो परंपरागत वस्त्र जो महिला लोग पहनती है वेदिया में, उसको चाचन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? चाचन। और पुरुष में जो जनरली होता है उसको करैया और चाचन। तो ये सब वस्त्र है किसमें? वेदिया जनजाति में। आगे चलते हैं फिर। तो बिंजिया लोग वो लोग का ना तो यूथ हाउस है मतलब उवागिरी है, नहीं हाड़िया पीते हैं। आगे देखते हैं सिंदुरिया और तेलिया कौन सी जनजाति की दो शाखाएं हैं? सिंदुरिया और क्या है? तेलिया। सिंदुरिया और तेलिया कौन सी जनजाति की दो शाखाएं हैं? सिंदुरिया जो सिंदूर यूज करते हैं, जैसे कि हिंदू समाज में शादीशुदा औरत सिंदूर यूज करते हैं, उसी तरीके सिंदुरिया और उसको सिंदुरिया कहेंगे। और तेलिया जो सिंदूर यूज नहीं करते हैं। तो ये दोनों जो शाखाएं हैं ये हम लोग का बिरजिया जनजाति में देखने को मिलता है। कौन सा? बिरजिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बिरहोर मतलब जंगल के लोग, लोहरा मतलब जो लोहे का काम करते हैं। और वेदिया में हम लोग का कौन सा है? वेदिया में 2-4 पॉइंट इसमें भी देख लेते हैं। वेदिया जो अभी जस्ट चर्चा किए थे, परंपरागत वस्त्रों को करैया, मेल में करैया और फीमेल में क्या कहा जाता है? फीमेल में उसको कहा जाता है चाचन। आगे लोहरा में हम लोग का जजमानी व्यवस्था चलता है। कौन सा? जजमानी प्रथा। और जजमानी प्रथा का मतलब आप लोग देखे होंगे गांव घर में कि साल भर में कोई नाई क्या काम करता है या कुछ काम करता है, या फिर जो लोहार होता है वो लोग खेती बाड़ी के लिए पहले तो काट लकड़ी का हल होता था और हल में एक फाल होता था, उसको फाल को बनाने के लिए या कुछ भी कुदाल कुल्हाड़ी ये सब बनाने के लिए लोहार को दिया जाता है लोहे। तो उसके बदले वो बना के देते हैं और वो साल भर में एक ही बार उसके बदले धान या कुछ भी लेते थे, उसको बोला जाता था जजमानी। तो वही जजमानी प्रथा लोहार जनजाति में देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे चलते फिर। असुर जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सॉरी असत्य है, ध्यान देखना है। सत्य है या असत्य है? तो असत्य है बोल रहा है। तो यह झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है, बिल्कुल सही है, सबसे प्राचीन जनजाति है। इसकी भाषा असुरी है, ये भी सही है। सर्वाधिक मात्रा सिमडेगा में निवास करते हैं, ये गलत है। ये सिमडेगा में नहीं, ये गुमला में है। असुर जनजाति सर्वाधिक हम लोग का गुमला में है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग को गलत ही करना था, खोजना था, तो सी हो जाएगा। और जब सी गलत हो जाएगा तो अंततः जो सर्वोच्च देवता है वो सिंहबोंगा है। जनरली बाकी जनजातियों में भी सिंहबोंगा है और इन्हें भी
सिंगबोंगा की ही ये लोग आराधना करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 7 का। आगे चलते फिर 8वां प्रश्न है कि चेरो जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चेरो जनजाति के बारे में चर्चा करने की कौन सा कथन असत्य है? तो चेरो जनजाति की, इस जनजाति में 12 हाजिरी और 13 हाजिरी भी कहा जाता है। बिल्कुल, ये जनजाति को 12 हाजिरी और 13 हाजिरी भी कहा जाता है। इसमें से जो 12 हाजिरी होता है उसको वेद संतान माना जाता है। किसको? वेद संतान किसको कहा गया? 12 हाजिरी में। इस जनजाति में वधु मूल्यों को दस्तूरी कहा जाता है, ये भी सही है, दस्तूरी। इस जनजाति में वधु मूल्यों कहा जाता है, किसमें? चेरो जनजाति में। और चेरो की बात हो रहा है तो पलामू प्रमंडल की बात होगी। टोटेम प्रथा किली भी कहा जाता है, टोटेम प्रथा किली भी कहा जाता है। लेकिन आप लोग को याद होना चाहिए चेरो में टोटेम प्रथा नहीं है, तो आंसर क्या होगा? सी गलत है। ढोला और चोढ़ा विवाह के प्रकार वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ढोला जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इसके बाद देख लेते कि इसमें होता क्या है। ढोला जो है ना, एक्चुअली इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि उसमें किली भी कहा जाता है, बोल रहा है टोटेम प्रथा को, और एक्चुअली टोटेम प्रथा देखने को नहीं मिलता है चेरो जनजाति में। हम लोग समझते हैं ढोला और चोढ़ा विवाह के प्रकार क्या है। ढोला में लड़के के घर लड़की आती है, मतलब इंटरेस्टिंग है ना कि लड़के के घर कौन आ रही है? लड़की आ रही है। और चढ़ा में लड़का लड़की के घर आता है। ढोला में लड़की लड़के के घर आते हैं और चढ़ा में लड़का लड़के के घर जाते हैं सॉरी। आगे चलते हैं। टंडा और कुंबा कौन सी जनजाति से संबंधित है? टंडा और कुंबा। टंडा आप लोग एक क्या बोलते हैं? टंडा मतलब बस्ती के रूप से आप सुने होंगे। बस्ती होता है टंडा, और झोपड़ी नुमा घर को कुंबा कहते हैं। कुंबा बोलिए आप लोग नाम सुने होंगे, जैसे कि पहले खेती बाड़ी या सब्जी उगाते थे तो वहाँ पे एक कुटिया टाइप का रहता था, उसको हम लोग कुंबा कहते हैं। या फिर जो खलिहान में धान वान झाड़ने के बाद जो बचता है तो वहीं पे रहता है, तो उसको पहले ज़माने में चोरी होने का डर होता था, तो उसको रोकने के लिए कौन कुंबा में लोग रहते थे ताकि उसका सुरक्षा कर सके, तो वही कुंबा है। तो ये सब कौन सी जनजाति में है ये पूछा जा रहा है। तो ये हम लोग का किस में है? बिरहोर जनजाति में है। तो बिरहोर जनजाति में टंडा और कुंबा है। टंडा क्या है? बस्ती, और कुंबा झोपड़ीनुमा घर है। बिरजिया, लोहार और बेडिया के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं थोड़ी देर पहले ही। मंगनी विवाह। मंगनी विवाह कौन सी जनजाति में सर्वाधिक मात्रा में की जाती है? ऑप्शन है आपका मुंडा, संथाली, मुंडा, संथाली। सी में ऑप्शन है आपका लोहरा और वेगा। तो ये कौन सी जनजाति में हम लोग को देखने को मिलता है? मंगनी विवाह। तो जो मंगनी विवाह है, मंगनी विवाह हम लोग को किस में देखने को मिलता है? देखिए, संथाली में तो किरिंग बापला ये सब देखने को मिलता है। मुंडा में अरंडी बोला जाता है। बेगा में जो है यहाँ पे मंगनी विवाह कहा ज़्यादा है। कौन सा? मंगनी विवाह किस में? बेगा में है। तो 10 का आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन से जनजाति अपने आप को 100% हिंदू मानते हैं? तो कौन से जनजाति अपने आप को 100% हिंदू मानते हैं? तो ये हम लोग का खोंड होगा। कौन सी जनजाति? खोंड। बाकी गोंड के बारे में आप लोग को पता है। स्थानांतरित कृषि को यहाँ लोग दीपा या व्यवहार बोलते हैं। ये लोग बोलचाल के रूप में सादरी और नागपुरी भाषा बोलते हैं। ये लोग की अपनी भाषा गोंडी है, और ये भारत की प्रथम सबसे बड़ी जनजाति है जिसका मूल निवास स्थान गोंडवाना के क्षेत्र में है। ठीक, आगे देखते हैं थोड़ा उसके बारे में, खोंड के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, खोंड जनजाति के बारे में। तो खोंड जनजाति में जो पहले नर बलि की प्रथा दी जाती थी, नर बलि की जो प्रथा दी जाती थी जिससे मरिया कहते थे। क्या कहा जाता था? मरिया प्रथा। ये नर बलि की जो प्रथा दी जाती थी उसको मरिया प्रथा कहा जाता था खोंड जनजाति में। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी।
11 का BC। कोड़ा जनजाति आप लोग सुने होंगे, मधु कोड़ा वही वाला, इसे दांगर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? दांगर भी कहते हैं। और इन्होंने रिजले महादय ने कोड़ा जनजाति को टोटल लगभग 7 भागों में डिवाइड किए थे। कितने भागों में? 7 भागों में। इसका मुख्य संस्कार होता है हम लोग ये लोग का गोदना, जो अभी टेटू वगैरह देखते हैं ना, उसी को गोदना कहा जाता है। बौद्ध मूल्यों को पौन कहा जाता है। इनकी पुजारी जो होता है कोड़ा का कौन होता है? बेगा कहा जाता है पुजारी को। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें इनसे संबंधित है। और कोड़ा का मतलब होता है मिट्टी कोड़ना या मिट्टी को काटना। कोड़ा, उसी को कोड़ा बोला गया। ठीक, आगे चलते हैं। फिर झारखंड की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो झारखंड की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय हम लोग का कौन सा है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। कौन सा? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? तो ये हम लोग का रांची में अवस्थित है। अगर इसको देखा जाए कब इसका गठन किया गया है, तो 1980 में इसको विश्वविद्यालय बनाया गया। कब? 1980 में। लेकिन बिरसा कृषि कॉलेज की स्थापना की बात किया जाए, बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज, तो ये 1955 में बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज का गठन किया गया। और ऐसा माना जाता है कि इसी को फिर आगे प्रमोशन करके विश्वविद्यालय बनाया गया 1980 में। रांची वेटनरी कॉलेज, रांची कृषि महाविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये हम लोग का हजारीबाग में, बाकी रांची में ही है क्योंकि उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है रांची। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये हम लोग का हजारीबाग में है। और इधर पूर्वी भारत से संबंधित जो भी कृषि में विकास करना है उसके लिए इसको हजारीबाग में बनाया गया है। आगे चलते हैं। फिर झारखंड में प्रवेश करने वाला सबसे पहला मिशन कौन सा था? तो झारखंड में प्रवेश करने वाली सबसे पहला मिशन अगर था तो हम लोग का गोस्नर इवेंजेलिकल लुथेरन चर्च मिशन, इसको GEL मिशन भी कहा जाता है, गोस्नर इवेंजेलिकल लुथेरन चर्च मिशन। उसके बाद सोसाइटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ गॉस्पेल्स, इसी को SPG मिशन भी कहा गया। तो एक्चुअली जो GEL गोस्नर इवेंजेलिकल लुथेरन चर्च मिशन आता है, उसी के में सेकेंड बार जब आते हैं पदरी लोग, तो वो लोग अपना अलग से बनाते हैं। जब पहले वाले शायद वो लोग से मतभेद होता है, तो जो नया वाला बनता है उसी का नाम होता है सोसाइटी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ गॉस्पेल मिशन। तो ये वाला जो अगर देखा जाए कि अलग कब होते हैं, तो अलग हम लोग का 1869 में अलग होते हैं। कब? 1869 में GEL और SPG अलग होते हैं। और जो GEL है इसको नेतृत्व करते थे कौन? नॉटरेट। कौन? नॉटरेट। और SPG को जो नेतृत्व कर रहे थे उस थे हम लोग का व्हिटली। आगे चलते हैं। फिर झारखंड में आने वाला प्रथम गोस्नर मिशन किस देश से संबंधित थे? तो जो वो लोग आए थे पहले, वो लोग GEL, तो G से जर्मनी, तो ये लोग कहाँ से थे? जर्मनी से ये लोग बिलोंग कर रहे थे, गोस्नर मिशन वाले। जबकि अगर SPG की बात किया जाए, जो बाद में आए हैं SPG मिशन वाले, तो ये लोग हम लोग के SPG मिशन वाले ये लोग ब्रिटेन से आए थे। कब? ब्रिटेन से आए थे। कौन? SPG वाले। ठीक। और जबकि GEL, G से जर्मनी याद रखना है और G से गोस्नर, बस GG हो जाएगा। ठीक। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यहाँ नहीं बताना है। ठीक। G मतलब गोस्नर और जर्मनी वाला है। आगे देखते हैं किस चर्च को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा गया? किस चर्च को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा गया? तो SPG मिशन के तहत जो चर्च था SPG, उसको चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा गया। तो इसका आंसर B हो जाएगा। SPG के बारे में अगर और कुछ कहा जाए तो इन्होंने 1898 में संत माइकल स्कूल का गठन किया है। 1898 में संत माइकल की बात की है। इसमें 1898 में अंधों के लिए, ब्लाइंड के लिए है। फिर SPG महिला शिक्षण प्रशिक्षण किया गया, ये लोग 1919 के तहत किया गया है।
और उसके बाद 1919 में संत मार्गरेट बालिका उच्च विद्यालय 1919 में। तो ये सब भी किया। तो 1909 को कौन सा एक्ट आया था ये भी आप लोग बताइए, थोड़ा पॉलिटी का भी रिवीजन हो जाएगा। और 1919 में कौन सा एक्ट आया था इसको आप लोग दोनों को कमेंट में बताइए, ठीक है ना, ताकि पॉलिटी का भी रिवीजन हो जाए जब बात आ ही गया इसका। तो अभी जस्ट देखे थे संत माइकल स्कूल खोला गया एसपीजी मिशन के तहत दृष्टिहीन लोगों के लिए। तो ये कब है? 1898 को। 1898 को 1909 में क्या हुआ था? 1909 में महिला शिक्षण प्रशिक्षण विश्वविद्यालय 1909। और 1919 में क्या था? संत मार्गरेट बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना। तो बाकी सब भी हम लोग देख लिए। आगे चलते हैं। फादर कॉन्स्टेंट लिविंस को जनसाधारण में किस नाम से जाना जाता है? फादर कॉन्स्टेंट लिविंस को मतलब उसको आम चाल के भाषा में क्या कहा? क्योंकि लोग उतना लंबा चौड़ा नाम याद रखने में उतना सहज महसूस नहीं करते हैं, इसलिए छोटा नाम रखते हैं। जैसे आजकल तो एकदम ये क्या बोलते संस्कृति हो गया कि एकदम छोटा नाम भी होना चाहिए हर एक बड़े नाम का। तो इसका था लिविन साहब। किसका? कॉन्स्टेंट लिविंस का क्या नाम था? लिविन साहब। हरि बाबा होगा, मतलब हरि बाबा जो होगा ये हम लोग का खरवार आंदोलन से संबंधित है। लाल बाबू, किशुन साहब, ये सब का जो है आप लोग पॉइंट मतलब कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं। रांची स्थित सेंट जेवियर कॉलेज की स्थापना किस मिशन के द्वारा की गई है? तो जो संत जेवियर की कॉलेज की स्थापना की गई, संत जेवियर कॉलेज की रांची में जो है, इसकी डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा की गई। कौन सी? डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन। तो ये सबसे पहले जो मिशन है ये हम लोग का हजारीबाग में आए थे। कहाँ आए थे? हजारीबाग में सबसे पहले लोग आए थे 1892 में। कब? 1892 में। ये जो कॉलेज है सबसे पहले, एक मिनट, सॉरी किस, अच्छा जेवियर कॉलेज की बात हो रहा है ना, तो मैं ही उसको कोलंबा कॉलेज समझ गया था। एक्चुअली जेवियर कॉलेज की बात किया जाए तो जेवियर कॉलेज है जो हम लोग का ये आरसीएम मतलब रोमन कैथोलिक मिशन ने लाया है। कौन? रोमन आंसर क्या हो जाएगा? रोमन कैथोलिक मिशन। किसके लिए? संत जेवियर कॉलेज के लिए रोमन कैथोलिक मिशन। और रोमन कैथोलिक मिशन की बात किया जाए तो जैसे इन्होंने चाईबासा आते हैं फादर स्टॉकमैन 1869, तो उसी टाइम से रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना माना जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक 1885 में होता है। कब? 1885 में वास्तविक संस्थापक होता है, जब लिविन साहब इसको लीड कर रहे थे आरसीएम। और आरसीएम ही संत जेवियर कॉलेज की स्थापना किए हैं। संत जेवियर कॉलेज की बात किया जाए तो 1944 तक ये सिर्फ कॉलेज था। 1944 तक 1944 तक सिर्फ कॉलेज था, लेकिन 4 साल बाद इसको फिर डिग्री स्तर का बना गया। 1948 में डिग्री स्तर पे हो गया जेवियर कॉलेज। आगे चलते हैं फिर। किस मिशन को संथाल के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कहा गया? तो संथाल लोगों के लिए सबसे जो ज़्यादा अच्छा काम किया है वो है यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। तो देखिए कौन सा है? यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। यूनाइटेड किस मिशन को? यूनाइटेड मिशन ऑफ चर्च। तो यहाँ तो चूंकि उसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो अगर इसका ऑप्शन की बात किया जाए तो यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड जो है उसका एक्चुअली आंसर है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस व्यक्ति को संथालों के प्रति उत्कृष्ट कार्य करने हैं तो आदरपूर्वक एपोस्टल ऑफ संथाल कहा गया? एपोस्टल ऑफ संथाल डॉक्टर कैंपेवेल को कहा जाता है। किसको? डॉक्टर कैंपेवेल को। कौन से मिशन से संबंधित अगर पूछा जाए कैंपेवेल तो ये हम लोग का होगा द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ
स्कॉटलैंड। तो ये कौन सा होगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अविभाजित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज निम्नलिखित में से कौन सा, तो ये हम लोग का कोलंबस कॉलेज है, हजारीबाग वाला संत कोलंबस कॉलेज। और इसको कौन बनाया है, डबलिन यूनिवर्सिटी। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है बल्कि डबलिन यूनिवर्सिटी है। आगे चलते, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज का नाम बदल के शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय किया गया। तो ये कहाँ पे है, तो शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय ये हम लोग का धनबाद में था। पहले पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, उसका नाम परिवर्तन करके शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय किया गया है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि जमशेदपुर के निर्मल महतो थे तो यहाँ मार सकते हैं, लेकिन एक्चुअली आंसर क्या होगा, धनबाद में। आगे जो है वो खेल से संबंधित है और उसके बाद फिर जनजातियों से संबंधित है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आने वाले वीडियो के लिए ज़रूर हमारे चैनल में बने रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग और धन्यवाद। और अगर आपको परीक्षा में थोड़ा भी अगर उपयोगी महसूस हो रही तो बाकी फ्रेंडों को भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग, धन्यवाद। जोहार झारखंड।